जय हनुमान, जय हनुमान। क्या हुआ देवी? कुछ नहीं, बस लल्ला ने मेरी उंगली अपने मुंह में दबा ली। बच्चे, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगी। हमारा लल्ला नासमझ है देवी, इसे क्षमा कर दीजिए। जानती हूँ कि नासमझ है, मगर इस नासमझ को मैं समझाऊंगी। बालक है, बाल लीला तो करेगा ही। बालक के दुर्व्यवहार का कोई बुरा नहीं मानता। बालक तो निष्पाप होता है। परंतु तुम पापी हो, पापी हो। पाप करने के उद्देश्य से ही तो आई हो ना। तुम बोल रहे हो? राक्षस सुंदरी, जब मृत्यु का समय आता है तब आंखें बंद करने पर भी यमराज के दर्शन होते हैं। तुम मुझे भयभीत करना चाहते हो? तुम इस समय जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ी हो। यमराज के दर्शन हुए मायाविनी? तुम भी तो मायावी हो। मैं तो माया के अधीन हुए लोगों को माया से मुक्त करने आया हूँ। अपने आप को अमर न समझो, पृथ्वी लोक पर कोई अमर नहीं है। मैं हूँ। इसका पता सबको तब लगेगा जब मैं तुम्हारा विनाश करूंगी। तुम्हें सावधान करना मेरा कर्तव्य था। तुम्हें मृत्यु देना मेरा कर्तव्य है, जो मैं निभाऊंगी। देवी, लल्ला के अन्नप्राशन संस्कार का उत्सव 3 दिन मनाया जाएगा। आपसे प्रार्थना है, उत्सव की समाप्ति पर हमें आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। अवश्य वानर रानी, अवश्य। अगर आप ना भी कहती, तब भी मैं उत्सव की समाप्ति से पहले यहाँ से नहीं जाने वाली थी। है ना लल्ला? क्योंकि उत्सव मैं ही समाप्त करने वाली हूँ। है ना लल्ला? तेरी मृत्यु होगी तो उत्सव अपने आप समाप्त हो जाएगा। वक्री अभी तक लौटी क्यों नहीं लमकण? महाराज वो लौटेगी भी नहीं। अर्थात महाराज, इसके कहने का मतलब है कि आपने बकरी को जिस कार्य से भेजा है उसे अधूरा छोड़कर कैसे आ सकती है? उसे पूरा करके ही लौटेगी महाराज। तुम सत्य कह रहे हो लमकण। वहाँ उत्सव है, उत्सव में भीड़ होगी। भीड़ में से बच्चे को उठा पाना सहज नहीं होगा, परंतु बकरी अपना कार्य करके लौटेगी, ये मुझे विश्वास है। राक्षसों का दमन करने के लिए जिसने जन्म लिया है, बकरी उसका दमन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। केसरी नंदन के, केसरी नंदन के, केसरी नंदन के।
उत्सव मना रहे हैं। किसी को भी मृत्यु की आहट नहीं लग रही। किसी ने भी मुझ मृत्यु सुंदरी को नहीं पहचाना है। हर कोई भ्रम में रहता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु रुद्र अवतार सबको देख रहे हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। प्रभु तुम्हारी लीला परंपार है। देवाधिदेव, आपका ये अवतार मनोहारी है। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम मैया। केसरी नंदन, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी वासियों का भी कल्याण हो। इस समय आप कहाँ हैं केसरी नंदन? आदिदेव और आदि माता के पास आया हूँ नंदीश्वर। केसरी नंदन, आपका अवतार किस लिए हुआ है? दुर्जन और दुराचारियों का दमन करने के लिए महादेव। तो फिर राक्षसी वक्री वहां क्या कर रही है? वक्री का अभी समय नहीं आया है मैया। समय आने पर मैं उसका दमन कर दूंगा। तब तक वक्री द्वारा आपका मनोरंजन करूंगा। केसरी नंदन, आपके दर्शन से हमें इतना आनंद मिला है, तो पृथ्वीलोक वासियों को कितना आनंद होगा। केसरी नंदन, आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा महादेव। आप 11वें रुद्र हैं केसरी नंदन। आपका कार्यक्षेत्र पृथ्वीलोक है और आपका कार्यकाल भी पृथ्वीलोक से जुड़ा हुआ है। आपको जाना होगा केसरी नंदन। पृथ्वी वासियों के लिए आपको संकट मोचन बनना है। पृथ्वी वासियों का भय दूर करके उन्हें आपको निर्भय बनाना है। अत्याचारियों और आतताइयों का आपको दमन करना है। आपका कार्य वक्री से प्रारंभ होने वाला है केसरी नंदन। आपको हमारे अनेकों आशीर्वाद। हे प्रभु, हमारे नाती पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना।
अन्न प्राशन संस्कार के बाद अब मृत्यु प्राशन संस्कार होंगे। अत्याचार, दुराचार, अधर्म का त्याग करो और 11वें रुद्र अवतार के शरण में जाकर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लो। अरे अपना उद्धार करो, उद्धार। केसरी नंदन, तुम मुझे ललकार रहे हो? तुम्हारी हर माया का मैं उत्तर दूंगी मायावी। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तुम्हारे सारे अपने रोएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ वक्री। तुम्हारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत ज्ञान माया जानते हो, अपने आप को विजेता समझने लगे। मैं मायावी नहीं हूँ मायाविनी। मैंने तुम्हें संकेत किया है कि माया मेरे अधीन है। अब संभल जाओ, संवर जाओ। अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में जाओ। परमेश्वर दयालु है, वो तुम्हें क्षमा करेगा और तुम्हारा उद्धार भी होगा। उद्धार? तुम्हारा उद्धार तो मैं करूंगी। दिन दहाड़े खुली आंखों से स्वप्न मत देखो राक्षसी। पता नहीं कब ये लोग सत्य को जानेंगे। अरे समझ जाओ, उद्धार के मार्ग पर आ जाओ, अब भी समय है। नहीं समझेंगे ये। मैंने तुम्हें कहा था ना केसरी नंदन कि मैं तुम्हें मृत्यु के अंधकार में धकेल दूंगी। तो लो, मैं आ गई हूं।
चेतावनी दी थी ना तुम्हें, परंतु तुम अपने इसी अहंकार में रही कि तुम अमर हो। राक्षस राज हिरण्येश को वक्री का प्रणाम। वक्री आई है, इसका अर्थ है कि वक्री ने राक्षसों के दमनकर्ता का दमन कर दिया। वक्री, आज तुमने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं वक्री। सामने आओ और जो चाहे मांग लो, आज मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने केसरी नंदन का वध करके राक्षस जाति की सेवा की है। सामने आओ वक्री। क्या सत्य में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं राक्षस राज? तुम्हारे मन में शंका क्यों आई वक्री? राक्षस राज हिरण्येश ने तुम्हें वचन दिया है। सामने आओ। यदि देना ही है तो मुझे जीवन दे दो राक्षस राज। जीवन दान? मैं कुछ समझा नहीं वक्री। क्या आप मुझे जीवन दे सकते हैं राक्षस राज? वक्री, तुम? मुझे जीना है राक्षस राज, मुझे जीना है। परंतु अंजना केसरी के पुत्र ने मेरी परछाई मुझसे छीनकर मुझे मृत्यु दे दी है। मेरे अमर होने का भ्रम केसरी नंदन ने तोड़ दिया है राक्षस राज, तोड़ दिया है। केसरी नंदन भयंकर शक्तिशाली है दैत्यराज, उससे सावधान रहिए। वो बालक साधारण बालक नहीं है, वो तो परमेश्वर का अवतार लग रहा है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस बालक का वध नहीं कर सकी, इसलिए मुझे बहुत दुख है। प्रणाम। मैं उस परमेश्वर के अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उस परमेश्वर के अवतार के। सैनिकों, हम अभी इसी समय वानर नगरी पर आक्रमण करेंगे और केसरी और उसके पुत्र के साथ साथ समस्त वानर जाति का नाश करेंगे, ताकि वानर जाति में कोई ऐसा बच्चा जन्म न ले जो राक्षसों का दमन कर सके। क्रोध सदा बुद्धि का नाश करता है राक्षस राज। इसलिए आप बिना विचारे अपने और अपने कुल के नाश की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हो। परंतु राजगुरु, वो केसरी नंदन को मामूली बालक समझने की भूल न करना राक्षस राज। यदि तुम्हें वानर राज केसरी से युद्ध करना है तो पहले तपस्या करके दिव्य शक्ति अर्जित करो। अच्छा पुत्री, वानरराज जी हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। पिताजी, यदि आप कुछ और दिन यहाँ रुकते तो हमें बहुत ही आनंद आता। हमें भी आनंद आता दामाद जी, किंतु आप तो जानते हैं कि राज्य पर राजा का ध्यान न रहे तो राज्य में अराजकता फैल जाती है। और वैसे भी राक्षस राज हिरण्येश हमसे शत्रुता तो निभा ही रहा है। प्रणाम।
कोई तप, कोई पुण्य, कोई शुभ कार्य अशुभ मंतव्य से किया जाए तो वो फल नहीं देता। सत्य का, अच्छाई का, भलाई का, शुभ कार्य का बुरा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो स्वयं शिव है, स्वयं कल्याण है, स्वयं रुद्र है। आज मेरा लल्ला 2 वर्ष का हो गया है प्रभु, उसकी रक्षा करना। पल घड़ी दिन तिथि मास वर्ष में समय उड़ चला परमहर्ष में। सूर्योदय सूर्यास्त सुहाने पवन तने को लगे बढ़ाने। अलग अलग ऋतुओं में ढल के रात और दिन रूप बदल के चक्र समय का चलता जाए, पवन पुत्र संग बढ़ता जाए। महादेव, ऐसा लग रहा है जैसे आपने समय को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। प्रभु, मुझे आजकल आपके अवतार रूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। केसरी नंदन दिन प्रतिदिन चंचल होता जा रहा है। केसरी नंदन की लीला देखने के लिए मैं अति उत्सुक हुई हूँ। मैं भी प्रभु।
क्या कर रहे हैं? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए था। वो कैसे? ज्येष्ठ तो आप हैं। लोग कहते हैं कि आप और ये पहाड़ एक साथ जन्म लिए थे। जन्म तिथि से ज्येष्ठ होने से कोई आदर का अधिकारी नहीं हो जाता। आदर का अधिकारी वो होता है जिसका जीवन दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखता है, उन्हें सुखी बनाता है। मैंने क्या किया? क्या किया है ये मत पूछिए, क्या करेंगे ये पूछिए। और जो करेंगे युगों युगों तक उसका कीर्तन होता रहेगा। आपको कैसे मालूम कि मैं क्या करूँगा? मुझे वो प्रहर याद है जब आपका जन्म हुआ। चैत मास का शुक्ल पक्ष एकादशी, चंद्रमा का माघ नक्षत्र दिन मंगलवार, ग्रह नक्षत्र के योग से आप 11वें रुद्र अवतार हैं। आप जन्म से ही उपदेवता हैं। आपका जन्म किसी अवतार का सहचर बनने के लिए ही हुआ है प्रभु। अवतार? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है इसी चैत मास में कहीं कोई अवतार हुआ है। समय आने पर आपकी उससे भेंट होगी और तब इस धरती का त्रास मिटेगा प्रभु, इस धरती का त्रास मिटेगा। कपीश्वर, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आप मेरे अंदर विराट होने का बीज डाल देते हैं ताकि मैं अपने आप को अद्भुत समझने लगूं। आप अद्भुत हैं, आपकी गति अद्भुत है। आकाश, पाताल, धरती, सब जगह आपकी अद्भुत गति है। हाँ प्रभु। लोग कहते हैं कि आप कभी सोते नहीं। हाँ प्रभु, जब अपने प्रदेश के चारों ओर दैत्यों का अधिकार क्षेत्र फैल रहा हो तब समाज के कुछ लोगों को नींद त्याग करके जागते रहना चाहिए। मैं ऋषि वचन को याद रखूंगा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार। हमारी तरफ देखो। आरती हो गई कुमार? आरती कैसे हो गई? बिना प्रसाद चढ़े आरती पूरी होती है क्या? प्रसाद लाओ शीघ्र। प्रसाद अच्छा है, हम प्रसन्न हुए।
से दुगना प्रसाद होना चाहिए, समझे? और भी प्रसाद है, चढ़ाऊं? ईश्वर प्रसन्न हुए। क्या हो रहा है ये? माँ, अपनी आरती करवाते हो कुमार? कपिश्रेष्ठ कपीश्वर ने कहा है कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ। जैसे ईश्वर की आरती होती है वैसे ही मैं अपनी आरती करवाता हूँ। अच्छा, अभी बताती हूँ। मैं उतरवाती हूँ तुम्हारी आरती। ठहर, कहाँ जा रहा है? नहीं माँ, नहीं माँ, मत मारो, माँ। अभी बताती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो? हमारे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? नीचे उतारो। हमारे बच्चों को नीचे उतारो। नीचे उतारो, नीचे उतारो। कैसा तुम्हारा खेल है कुमार? बच्चे डर के मर जाते तो? इस तरह हमारे बच्चों के प्राणों से तुम्हारा खेलना हमें पसंद नहीं। मैं तो इन्हें शिक्षा दे रहा था मौसी। कभी दैत्यों ने आकर ऐसा किया तो? मैंने तो इन्हें धरती पर लाकर धीरे से रखा है। वो तो पटक कर चले जाएंगे। आज इतना ही है, कल इससे बड़ा खेल होगा, समझे? हे परमेश्वर, केसरी नंदन की लीला से मन प्रसन्न हो रहा है प्रभु। परंतु वानर परिवारों को परेशानी हो रही है प्रभु। महादेवी, वत्स नंदी, केसरी नंदन वायुपुत्र शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का केंद्र है, उत्साह का झरना है। ऐसी शक्ति को जब तक दिशा अथवा मार्गदर्शन नहीं दिया जाता, तब तक इस तरह की उथल पुथल, उछल कूद होती ही रहेगी। अपने बच्चे को समझाओ अंजना, बहुत परेशान कर रखा है इसने सबको। चारपाई पे खेल रहे थे बच्चे, वो आए और हवा के साथ उठाकर ले गए। ये कैसा खेल है भला अंजना? हमारे डर के बच्चों के रंग पीले पड़ जाते हैं जब जय इन बच्चों को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में घूमता है। बेचारे डर के मारे चीखते चिल्लाते रहते हैं और तुम्हारा ये कुमार हंसता ही रहता है। माँ, वो सबके सब डरपोक हैं। इसीलिए मैं उन्हें
निडर बनाने के लिए हवा में भ्रमण करा रहा था। नहीं चाहिए हमें उनका हवा में भ्रमण। हमारे बच्चे डरपोक हैं तो उन्हें डरपोक ही रहने दो। पर हमारे बच्चों के संग कल से ऐसे खेल मत खेलो। अंजना, समझा दो इसे। मुझे भूख लगी है, भोजन दो ना। माँ, लगने दो भूख। तुम्हारी शरारतों का यही दंड है और आज तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। कुमार कुमार, बाहर आओ खेलने के लिए। नहीं, कुमार कहीं खेलने नहीं जाएगा। न खेलेगा न शरारत करेगा। जाओ तुम दोनों। माँ, मैं आज शरारत नहीं करूँगा। खेलने जाने दो ना। बिल्कुल नहीं, तुम आज खेलने कहीं नहीं जाओगे। और कुछ खा ना सको, मैं तुम्हारे हाथ ही बांध देती हूँ। माँ, मैं तो तुम्हारा लल्ला हूँ ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ, मत बांधो मेरे हाथ। माँ, माँ मत बांधो। माँ, माँ, माँ मुझे भूख लगी है, भोजन दो ना माँ। माँ, प्रभु, ये कैसी लीला है? माता अंजना ने उसे बंधन से बांधा है जो सभी को बंधन से मुक्त करने वाला है। ये तो माँ की ममता का बंधन है वत्सनंदी। अन्यथा कोई भी केसरी नंदन को बांध सकता है भला? माँ, प्यास लग रही है, पानी दो ना। ठहरो। माँ, तुम कितनी प्यारी हो। मैं खेलने जाऊं? नहीं। तो लड्डू खाओ। कहा ना नहीं।
ये तुम्हारे मित्र हंस क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता माँ। तुमने अवश्य ही कोई शरारत की होगी, तभी तो वो हंसे थे। उनको तो हंसने का रोग है माँ, जब देखो हंसते ही रहते। हाँ? लड्डू कहाँ गए? कुमार, ये लड्डू तुमने खाए ना? नहीं माँ। झूठ बोलते हो। दिखाओ अपना मुंह, खोलो खोलो अपना मुंह।